सिग्नल गलत दोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। एक आदमी उस गाड़ी चला रहा है, ऐसे से हाथ दे रहा और फिर ऐसे से कर रहा, सोने सा मुड़ेगा वो नहीं, ऐसे हो गए वो फिर भी नहीं मुड़ा और सीधे बढ़ गया। आके कहते तुम हाथ दे के मुड़े क्यों नहीं? कहते मैंने पहले हाथ दिया था और फिर कैंसिल कर रहा था मैं उसको, तो मैंने पहले हाथ दोबारा मैं कैंसिल कर रहा था। तो अब कहीं लिखा भी होना चाहिए कि हाथ तो कैंसिल करने का भी रूल होता है, ठीक है। आप समझिए काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज क्वाइट वेग, बहुत तरह तरह ग्रुप है, इतनी आसानी से काउंट नहीं होती। अभी तो केवल ZM और ZN बात कर रहे हैं, अच्छे से पहचानते एलिमेंट कौन कौन से हैं, दिख रहा है सारा। बट जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अभी आप नॉर्मल सब ग्रुप नहीं जानते, ऑटोमॉर्फिज्म नहीं जानते, क्वोशिएंट ग्रुप नहीं जानते। 3 बेसिक चीजें हैं जो होमोमॉर्फिज्म काउंट करने के लिए जानी जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। आपको एक टर्म ऑटोमॉर्फिज्म पता होना चाहिए और क्वोशिएंट ग्रुप फिर नॉर्मल सब ग्रुप, ये 3 चीजें मालूम चल जाएंगी तो मेजर काउंटिंग आ जाती है। फिर मतलब वो तो एग्जाम में तो बच्चों ऐसे पूछता है, आप बड़ी बड़ी काउंटिंग यहां पे करोगे, लेकिन उसी चक्कर में परेशान मत होना, जिनको शौक है वो कर ले, नहीं तो बाकी ZM to ZN याद रखें, ठीक है। सीरियसली ये बहुत बहुत बड़ा सेट बन जाएगा तो काउंटिंग में फंसे रहोगे आप, ठीक है। तो यहां पर हमने एक्चुअली करके देखी। अब इस आइडिया को जनरलाइज कर दूं मैं, इसी आइडिया को जो जेड इसमें देखा कि जब भी आप ZM से ZN पे जाओगे F, तो इमेज तुम्हें 1 की बनानी है। अगर ये X है तो ऑर्डर ऑफ X क्या करेगा, M को भी डिवाइड करेगा, ऑर्डर जैसे भी देखा था N को भी करेगा। तो हमें कॉमन डिवाइडर चाहिए, सो ऑर्डर ऑफ X मस्ट डिवाइड M and N बोथ, सो ऑर्डर ऑफ X शुड बी कॉमन डिवाइजर। तो इससे अच्छा ये था क्यों ना M और N का GCD निकाला जाए, तो जो GCD के डिवाइजर होंगे वही कॉमन डिवाइजर होंगे। तो अगर मेरा GCD M और N का D है, तो जो D को डिवाइड कर रहा होगा तो ऑर्डर ऑफ X बेसिकली डिवाइड D। अगर इट हैज टू डिवाइड M and N बोथ मींस इट हैज टू डिवाइड GCD। तो जो D को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वही एलिजिबल है क्या X के ऑर्डर बनने के लिए। तो क्या करना है अब कि व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ X, सो ऑर्डर ऑफ X शुड बी N1 N2 NR वेयर Ni शुड डिवाइड D। बस जैसे हमने वहां पर देखा, यहां मान लीजिए से 20 है और यहां 148 है, यहां मान लीजिए कुछ और है से 48 है और यहां 148 है। ये तो डिवाइड नहीं कर रहा ना इसको, 144 है ना, 144। अब ठीक है, 16 इसको डिवाइड करता है और 16 इसको भी करता है, बट इसको 9 करता है, इसको 9 नहीं करता, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ना। इसकी कितने कॉमन, व्हाट इज कॉमन डिवाइजर, 40 डिवाइड कर रहा है इसको, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24। हाँ ओफो, चलो कोई नहीं, 2 कर दें। अब तो नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात वो समझा रहे। तो हम GC ढूंढे उनका, तो जो D मिलेगा तो वहां पर नीचे बहुत सारे नंबर लिखे हुए, कंफ्यूज हो रहेंगे हम, ठीक है। अब कोई 2 नंबर M और N, ऐसे कुछ नंबर लिख लिए, ZM to ZNZ, ठीक है। व्हाट वी नीड टू नो GCD, यहां क्या आ गया, D इक्वल टू 10, यहां आ गया 25, है ना, ये तो डिवाइड करेगा नहीं। यहां क्या आ गया, 10 से ऊपर तो नंबर कोई नहीं है, पक्का ना, देख लो। अब 15 तो है ही, उसके ऊपर देखो, उस नीचे तो मुझे पता नहीं है। मैं चाह रहा था कोई कॉमन वही ना मिले, डिवाइड ना करने वाला, तो ये नंबर मिल गए। अब D के डिवाइजर ढूंढो, 1 2 5 10, एवं 15। तो सबसे पहला काम MN कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर में समझ में आ गया कि बजाय कॉमन डिवाइजर निकालने के उनका GC ढूंढो, उसके जो डिवाइजर होंगे वही कॉमन। तो these are common divisor in this sense, these are common divisor। अब X के ऑर्डर की चॉइस आई है, ये
दीज आर चॉइस फॉर ऑर्डर ऑफ एक्स, नॉट द एलिमेंट। अब इस ऑर्डर के जितने एलिमेंट होंगे उतनी चॉइस, फिर इसके जितने होंगे उतनी चॉइस, इसके जितने होंगे उतनी चॉइस। हमें पता है जेड एम में अगर आर डिवाइड कर रहा होता है एम को तो एग्जैक्टली 5 आर एलिमेंट होते हैं। तो 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 10। बट ये सम तो फिर से वही आ जाएगा 10 जिसका हमने जो निकाला हुआ है। तो यहां 10 चॉइसेस, यहां 25 चॉइसेस यहां पर। तो अगर जेड एम से जेड एन पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो उन एम और एन का जीसी निकाल लीजिए, इतने ही होमोमॉर्फिज्म बनेगी, न ज्यादा न कम, है ना। तो यहां कितनी बन जाएंगी? 10 होमोमॉर्फिज्म, 25 होमोमॉर्फिज्म और यहां पर 15 होमोमॉर्फिज्म। अब पूछ ये सकते हैं इसके अंदर जाके कि जो डिफरेंट डिफरेंट होमोमॉर्फिज्म बन रही है ना, उनमें रेंज का साइज क्या होगा? तो रेंज के साइज यहां से, एक होमोमॉर्फिज्म वो है जिसमें रेंज में एक एलिमेंट है, यहां रेंज में 2 एलिमेंट है, यहां रेंज में जो रेंज का ऑर्डर एक्स का जो ऑर्डर है वही तो यहां पर, इसमें रेंज में 5 एलिमेंट है, इसमें रेंज में 10 एलिमेंट है। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म जिसमें रेंज में 10 एलिमेंट है? जब जब एक्स ऑर्डर 10 होगा तो वही तो आएंगे। तो देयर आर 4 होमोमॉर्फिज्म इन विच रेंज हैज 10 एलिमेंट। दिक्कत, जो रेंज का ऑर्डर होता है वो एक्स की, ये पॉसिबिलिटी किसकी आ रही? ऑर्डर ऑफ एक्स की पॉसिबिलिटी आ रही है यहां पर सारी। तो जो एक्स का ऑर्डर होता है वही रेंज का ऑर्डर होगा। सारी कहानी साइक्लिक में ZM टू ZN चल रही है, कहीं और जनरलाइज मत कर देना उसको, है ना। जब यहां फुल स्टॉप लगाएंगे, नया ग्रुप शुरू करेंगे, तब बात करेंगे। अभी हम ZM से ZN पे बात कर रहे हैं। ये पॉसिबल ऑर्डर है एक्स के और जिनसे रेंज जनरेट होती है। रेंज में उतने ही एलिमेंट हो सकते हैं जो एक्स का ऑर्डर होगा। तो जब एक्स का ऑर्डर 10 होगा तो रेंज में 10 एलिमेंट होंगे। अब ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट होंगे? 5, 10। तो कितनी चॉइस है एक्स के पास? 4। तो यहां से 4 मिलेंगे जहां पर जिनकी रेंज में 10 एलिमेंट होंगे, यहां से 4 होंगे जिनकी रेंज में 5 होंगे, 1 होगा जिसकी रेंज में 2। एक ट्रिवियल। यहां पर ऐसी 525 मतलब 25 रेंज में एलिमेंट आ सकते हैं। तो Z50 से Z125 में कितनी होमोमॉर्फिज्म है जब रेंज में 25 एलिमेंट हो? तो 525 20। अच्छा, रेंज में 25 और डोमेन में भी, डोमेन में 50 है। रेंज में 50 आ सकती है? कभी नहीं। यानी एक भी होमोमॉर्फिज्म 1-1 नहीं है। अगर रेंज में अगर होमोमॉर्फिज्म को 1-1 होना है तो रेंज में m एलिमेंट होने चाहिए, और वो तभी बन सकता है जब ये इसको डिवाइड करे। अगर इसमें m एलिमेंट चाहिए, m ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो m मस्ट डिवाइड n। अगर m n को डिवाइड नहीं करेगा तो इसमें m ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं होगा। और जब अगर m n को डिवाइड कर देगा, जैसे मान लेते हैं Z50 टू Z75 पे जा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट है, और फिर कितने हैं? 8 एलिमेंट है। इसके अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, कितने हैं? 5, 15, 8 है ना, 8 एलिमेंट है। उनमें से किसी पे भी मैप करा दो 1 को, बन गई होमोमॉर्फिज्म। रेंज में कितने आएंगे? 15, और डोमेन में 15, 1-1 है ना। तो अगर पूछे कि Z15 से Z75 पे कितनी 1-1 होंगी होमोमॉर्फिज्म, तो आंसर क्या आएगा? 8, 5, 15। ZM से ZN पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी जो 1-1 भी हो? आपको मालूम चला कि रेंज में कितने एलिमेंट चाहिए? M चाहिए। तो एक्स ऑर्डर कितना होना चाहिए? M। अगर होगा तो 5M, नहीं तो एक भी नहीं। ZM से ZN पे 1-1 होमोमॉर्फिज्म कब मिलेंगी? जब एक्स का ऑर्डर M हो। ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू M, देन FZM हैज ऑर्डर व्हाट? M। डोमेन में भी M एलिमेंट, रेंज में भी M एलिमेंट, तो फंक्शन क्या हो गया होगा? 1-1। बट क्या होना चाहिए इस, अब ये कब होगा इसमें? जब M डिवाइड्स N। और फिर कितनी चॉइस है ऐसे एलिमेंट की? 5M। तो वी हैव फार्मूला, लाइक नोट से स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर को, कि
number of 1-1 homomorphism from Zm to Zn equal to 0 if m doesn't divides n, or phi m if m divides n. ये बात समझ में आ रही है? सो Z10 से Z15 पे कितनी 1-1 मैप बनेगी? Z10 से Z15 पे कितनी 1-1 मैप बनेगी? कितनी 1-1 मैप बनेगी? 15C10 into 10 फैक्टोरियल. मैप कहां कह रहा हूं? होमोमॉर्फिज्म. बी डिफरेंट रखो ना कि हम मैप बोल रहे हैं, होम बोल रहे हैं. तो वहां 15-10 एलिमेंट यहां 15, इसमें से कोई भी 10 चूज कर लो और उनके बीच मैप बना दो. तो 15 में से 10 चूज करो, 15C10. जब 10 चूज कर ली तो उनको आपस में अरेंज करते रहो. कितने रंग से? 10 फैक्टोरियल. दिस इज नंबर ऑफ 1-1 मैप. ए से बी पे 1-1, ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट और n m से ज्यादा है तो 1-1 बन जाती है. और कितनी बनती है? NCm इंटू m फैक्टोरियल. हम p यूज करते नहीं है, हम सिलेक्ट करते अरेंज करते हैं ना. आई डोंट बिलीव इन फार्मूला है. ठीक है, समझ रहे हो कि ये यहां से चूज करना है ना, सिंपल. तो सिलेक्ट करो और उसके बाद अरेंज करो. बेसिक मेथड ना. मैं आपको M21 बता रहा था यहां से कि गो आउट ऑफ थ्योरम. मैं यहां पे स्किप कर देता, आराम से नॉर्मल सब ग्रुप होता, क्वेश्चन ग्रुप एंड थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म. पहली थ्योरम आपको देती कि G every homomorphic image is isomorphic to a quotient group. Gy kernel F is isomorphic to Fg. Hence order are same. So order of G upon order of kernel equal to order of Fg. सीधे आता वहां से. बट वो थ्योरम बेस्ड है. आप जब बेसिक से वहां तक प्रूफ करते हो जाते हो तो ज्यादा चीज सीखते हो ना. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट वहां पर बनती है. तो यहां जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको पता है Zm to Zn अगर 1-1 बनाना है, मुझे मैप बनानी है, तो कोई टेंशन नहीं है. n में से m सेलेक्ट करेंगे हम, अगर तो n बड़ा होना चाहिए. अब 4 में से 5 सेलेक्ट करो, नहीं सिलेक्ट होगा मतलब नहीं बनेगी 1-1 मैप. लेकिन अगर ये बड़ा है m से तो मिल जाएंगे मुझे. उनमें से m चूज करूं और अरेंज कर दूं तो वो तो मैप हुआ. लेकिन मुझे क्या चाहिए? होमोमॉर्फिज्म अगर चाहिए तो 1 की इमेज जो भी होनी चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? m होना चाहिए. तभी रेंज में m एलिमेंट आएंगे, है ना. वहां हम m सिलेक्ट कर रहे थे, यहां m प्रोड्यूस कर रहे हैं. अंडर होमोमॉर्फिज्म वी ट्राई टू प्रोड्यूस m एलिमेंट इन द रेंज, देन ओनली इट विल बी 1-1. तो 1 की जो इमेज है, अगर ये x है और x का ऑर्डर मुझे मतलब इससे पूरी होमोज मिल जाती है. अगर x का ऑर्डर m है तो वहां भी m ही एलिमेंट होंगे रेंज में. तो अब x चूज करना है ऑर्डर m के. तो Zn में कितने एलिमेंट ऑर्डर m के होंगे? किसी भी ग्रुप में किसी भी Zn में r ऑर्डर के एलिमेंट या तो एक भी नहीं या फाई r. कंडीशन डिवाइड करना चाहिए. तो अगर m डिवाइड कर रहा होगा n को तो इसके अंदर फाई m एलिमेंट मिल जाएंगे. ऐसे ही नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म. अब देखो ऑनटू ढूंढना है, मतलब यहां पे 10 हैं और यहां पे 15 हैं. ढूंढो ऑनटू. मैक्सिमम 10 एलिमेंट खड़ा कर सकते हो यहां पर. अब 8 हैं, अब तो ऑनटू बन सकती है ना. लेकिन अब जो रेंज में एलिमेंट आएंगे उसमें कितने चाहिए? एग्जैक्टली 8 होने चाहिए. तो x का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो अब यहां पर x का ऑर्डर n होना चाहिए. अगर रेंज में मुझे ऑनटू चाहिए तो x का ऑर्डर क्या होना चाहिए? n. बट ऑर्डर ऑफ x डिवाइड m एज वेल. तो यहां इस केस में 0 अगर n m को डिवाइड नहीं करेगा, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसके पास भले ऑर्डर n का एलिमेंट हो बट वो x इमेज नहीं बन सकता. जब डिवाइड करेगा दोनों के ऑर्डर को तो बन भी सकता. और कितने एलिमेंट होंगे फिर? 5n if m. समझ गए? पक्का? ठीक है.
क्या क्या? हाँ हाँ, इन नहीं बोलता, टू बोलते हैं। इन बोल रहे हैं तो पता नहीं, वो ज्यादा दिमाग में लगा रहा है, इनका मतलब हमारा तो इनटू था तो ऑन टू वाली माइनस करो, ऐसा नहीं, वो ऐसा तो बेमानी होगी। मतलब ZM टू ZM इन SN, तो आप ZM इन ZM करो तो सीधे सीधे GC निकाल के काउंट कर लो, वही माना जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है इनटू ऑन टू, दे शुड क्लियर इट, है ना, कि ये इनटू और ऑन टू कंफर्म। बट अगर कुछ नहीं कहा है, टोटल काउंट करना है तो GCD 1 या ऑन टू कोई काउंट करनी है, ठीक है, तो 5N और 5M अकॉर्डिंग एस, ठीक है। अब Z10 से Z10 पे कितनी 1 होंगी और कितनी ऑन टू होंगी? दोनों मिला ले तो 8, ये 1 हो या ऑन टू हो, क्योंकि Z10 तो Z10 है, जो 1 होगा वो ऑन टू भी होगा ऑटोमेटिक, तो वही 1 है वही ऑन टू है। ऐसे 4 यहां से मिलेगी, 4 यहां से मिलेगी, 8 तो हो गई, और सर GCD तो 10 होता है तो 10 वहां से मिलेगी 18, काउंट कर तो टोटल मेरे पास 10 ही है होमोमॉर्फिज्म, Z10 और Z10 का GCD मेरा 10 है, तो टोटल 10 होमोमॉर्फिज्म, उनमें से 4 1 है और वही 4 ऑन टू भी है। अगर A और B में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो 1 विल इंप्लाई ऑन टू विल इंप्लाई 1, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने मतलब फाइंड से हो रहा है यहां पर, नहीं तो आप इनफाइंड में लगा दो। खुद से खुद पे भी 1 इंप्लाई नहीं करता ऑन टू, फाइनाइट केस में इंप्लाई करता है ऑन टू भी। अगर दोनों डिफरेंट भी हो बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 1 विल इंप्लाई ऑन टू और ऑन टू विल इंप्लाई 1। ठीक, यहां तक देखा हम लोगों ने। फिर टर्म आया आइसोमॉर्फिज्म का, ये कोई और चीज है जो जाननी थी हम लोगों को। होमोमॉर्फिज्म कुछ और था, आइसोमॉर्फिज्म की वजह कुछ और है पढ़ने की। जब हम दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी एक 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म स्टैब्लिश कर दें तो पूरा कोडोमेन रेंज बन गया। कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी किसी की इमेज तो है ही, तो हर एलिमेंट के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है डोमेन की हेल्प से, ठीक है। और 1 ऑन टू होना, खासकर 1 होना साथ में, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, सब कुछ प्रिजर्व करा देगा ये, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि R प्लस एक ग्रुप है, R प्लस ये वाला प्लस ये वाला डॉट, ये भी ग्रुप है कि नहीं? उसमें कोई ऑपरेशन, इसमें कोई ऑपरेशन, उसमें कोई एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट। इसके बाद ये भी दोनों ग्रुप ना आइसोमॉर्फिक है, दोनों ग्रुप एक ही है, इनको अलग नहीं माना जाता। ये जो f यहां से यहां डिफाइन करोगे, f ऑफ x इक्वल टू e पावर x, आप देखते हो ये 1 एंड ऑन टू एंड f ऑफ a प्लस b इक्वल टू, अभी प्रूव करके आओ, f a f b, है कि नहीं है? और ऑन टू भी है, क्योंकि ये सारा क्या ले लिया हमने, केवल पॉजिटिव ले लिया। तो ये 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये दो ग्रुप मिले, एक G और G प्राइम, तो हम कहते हैं कि G एंड G प्राइम आर आइसोमॉर्फिक। आपने ये स्टडी कर लिया, समझ लीजिए ये स्टडी कर लिया, दोनों ये एक ही ग्रुप है, ये अलग अलग नहीं है, ये दो नहीं ये एक है ना। बस केवल उनके सिंबल बदल दिए गए हैं, नोटेशन बदल दिए गए हैं। सिंबल या नोटेशन बदलने से, लैंग्वेज बदलने से कोई चीज नहीं बदल जाती है, ठीक है। आप गुलाब जामुन को मिर्ची बोलोगे तो क्या तीखा हो जाएगा वो, है ना, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी उसको ना, उसकी ना, ठीक है, नाम बदलने से। अब वो पहले बजाज का एक स्कूटर आया करता, नाम था चेतक, पेट्रोल फिर भी डालना पड़ता था, ऐसे नहीं घास खाए वो, नहीं, कितना पॉपुलर हुआ था। जस्ट सिंपल आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है आइडेंटिफाई करना, वी हैव जस्ट चेंज द नोटेशन, वी इट इज नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज द सेम ऑब्जेक्ट। हाँ जी, किसके, इस पे, बापरे, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ई में ऐसी कौन सी खास बात है कि यही मिलेगी? एक आइडिया मिला, अब ई को चेंज कर दूं मैं ए से, तो क्या प्रिजर्व नहीं रहेगी ये? कोई और ए ले लूं, ई की जगह मैं ए कर दूं, कोई भी ए पॉजिटिव रियल नंबर, it will be again homomorphic same. So how many now? As many as choices of A, and A belongs to R plus countable, uncountable, uncountable infinite.
देयर आर इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R प्लस टू R स्टार डॉट। हो गई? अब देखना इनफाइनाइट पे जैसे मत पूछना एकदम से, अभी तो बोल दिया हमने, ऐसे काउंट मत करना, ठीक है? ये तो मालूम था, बता दिया, फिर कहां से ढूंढते फिरेंगे हम। इनफाइनाइट पे जनरली इनफाइनाइट आ जाती है, कंटिन्यूम में चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू सी, दैट कंटिन्यूम कार्डिनलिटी, ठीक है? अब यहां देखिए ऐसे, इसमें Z से Z पे कितनी होंगी? Z से Z पे कितनी होंगी? फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, इनफाइनाइट। अच्छा, Z से मैप कितनी बनेगी टोटल? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? मैप बता दो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जी जिसका काउंटेबल बोल रहा है ना, वो बगल वाले से कहे उसको मारे एक बार। काउंटेबल मतलब n से 2 एलिमेंट के सेट पे अनकाउंटेबल बन जाती है। हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ना, n से 2 एलिमेंट के सेट पे टोटल मैप अनकाउंटेबल होती है, 2 पावर अलिफ नॉट, या तो अलिफ नॉट टू दी पावर अलिफ नॉट, 2 पावर अलिफ नॉट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अनकाउंटेबल। बट होमोमॉर्फिज्म जो आएंगी वो काउंटेबल आएंगी, होमोमॉर्फिज्म जो आएंगी वो काउंट, क्योंकि 1 के लिए जितनी चॉइसेस हैं वही हैं। Z भी तो साइक्लिक है ना, Z साइक्लिक है कि नहीं है? और हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप? किसी भी साइक्लिक ग्रुप से जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी होती है, आप उसके जनरेटर की चॉइसेस ढूंढिए। जितनी चॉइसेस जनरेटर के लिए होंगी उतनी ही होमोमॉर्फिज्म हो सकती है, उससे ज्यादा कम तो हो नहीं सकती। तो Z से Z पे जब भी डिफाइन करोगे तो 1 की इमेज ही एक बार मिल गई तो ठीक है। तो कितनी चॉइस है उसके पास? Z में जितने एलिमेंट हैं तो काउंटेबल, और एक भी चूज करोगे तो कंप्लीट होमोमॉर्फिज्म। तो देयर आर अलिफ नॉट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z, अगर आप नंबर में बात करना चाहते हो, एल्स इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म। कितनी 1-1 ऑन 2 है? कितनी 1-1 ऑन 2 है? कितनी 1-1 ऑन 2 है? 2। अगर रेंज जब F1 इक्वल टू आप R फिट कर दोगे, 1 की इमेज को R ले जाओगे, तो रेंज में कौन आएगा? RZ। अगर आपने Z से Z पे F डिफाइन किया, F1 इक्वल टू R, तो व्हाट इज रेंज? RZ। अब RZ को Z कब होना होगा? जब R1 या 1-1 हो, तो R के पास 2 ही चॉइस आई ना। तो 2 होमोमॉर्फिज्म हैं जो ऑन टू भी हैं, बाकी सारी की सारी हमारी 1-1 तो सारी हैं ट्रिबल के अलावा, लेकिन ऑन टू 1-1 ऑन टू 2, ये केवल 2 बन रही है, एक जब 1 पे जा रहा है और एक जब -1 पे जा रहा है। ये एमएससी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं है, ये 12th की मैपिंग, करस्पॉन्डेंस, वो सब है, कितनी रेंज में एलिमेंट आ रहे कितने में। एमएससी बीएससी का तो आपने केवल एक चीज सीखा ना, FAB इक्वल टू FAB, बाकी तो वही मैपिंग है, बाकी तो वही है ना। सो यहां पर ये ढूंढना, यू गॉट द पॉइंट। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? द मैप हैज टू बी 1-1 ऑन टू बोथ, तब हम कहते हैं दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। अदरवाइज आइसोमॉर्फिज्म में हम केवल 1-1 से काम चला सकते हैं, तब रेंज और डोमेन आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, ठीक है? डन। व्हेन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक वी से एवरीथिंग बिटवीन देम गेट्स प्रिजर्व्ड, वो बिल्कुल एक हो जाते हैं, है ना। अब जो आज क्वेश्चन पिछली क्लास में उठ रहा था, हाउ टू काउंट समथिंग, समथिंग माने समथिंग, एलिमेंट ऑफ टाइप, सब ग्रुप ऑफ टाइप, है ना, होमोमॉर्फिज्म ऑफ टाइप, काउंटिंग वाली बात आ रही ना। अगर आपने G से G प्राइम पे टोटल होमोमॉर्फिज्म काउंट कर ली, इसको इसके आइसोमॉर्फिक से रिप्लेस कर दीजिए, इसको इसके आइसोमॉर्फिक से रिप्लेस कर दीजिए, बात वही है, यहां से यहां भी उतनी ही हो जाएंगी। अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये तो ये बेसिकली एक ही है, यहीं से ही निकाली एक्चुअली आपने, ठीक है? बात समझ आ रही है यार? कोई आपसे पूछता है इस ग्रुप में कितने सब ग्रुप होंगे किसी ऑर्डर के, एक ग्रुप दिया आपको, आपसे पूछा इसमें कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, 5 के, 6 के एंड सो ऑन, तो आप उससे पूछोगे यार कैसे निकालने हैं। ये जो वर्ड है ना कैसे, किस टाइप के, मतलब किसके आइसोमॉर्फिक। जैसे अगर आपसे कहे कि ऑर्डर 4 का जो भी सब ग्रुप होगा या तो
के आइसोमॉर्फिक होगा या इसके आइसोमॉर्फिक होगा, और कैसा हो भी नहीं सकता। इसी के मतलब अब हमारे पास वो लैंग्वेज आ रही है जहां से मैं काउंटिंग कर सकता हूं। जब आपको किसी ग्रुप में सब ग्रुप काउंट करने होते हो तो पूछते हो सर किसके जैसे। ठीक है, आपसे पूछो एक फंक्शन है f, उसमें 1 की वैल्यू बताओ क्या है। f1 नहीं, मतलब फिर भी अगर आप पूछे तो आप फंक्शन पूछ रहे हैं मुझसे ना। ठीक है, वो कंटिन्यूअस है तो भी दुनिया भर के, वो कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है। सर फिर किसी एक की दे दो ना, हम 1 की बता देंगे। यू नीड सपोर्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है एक ग्रुप में ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप हैं, आप पूछ रहे कैसे चाहिए सब ग्रुप, आपको कैसे सब ग्रुप ढूंढने हैं, एस के जैसे या इसके जैसे या सारे, क्योंकि और तो तीसरा कोई टाइप है ही नहीं। तो कहेगा इसके जैसे बता दो, आप ढूंढने चल दिए, इसके जैसे बता दो, आप ढूंढने चल दिए। वो हंस रहा खड़ा हुआ, ग्रुप में 10 एलिमेंट है, क्यों ढूंढ रहे हो? पहले टेस्ट करो कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टेप 1 वी थिंक ऑफ वेदर इट डिवाइड्स और नॉट। इफ यस देन वी ट्राई टू काउंट हाउ मेनी, बट बिफोर काउंटिंग हाउ मेनी वी डिसाइड व्हाट टाइप। ठीक है, अगर आपको 5-7 फंक्शन इकट्ठे करने को दे दूं मैं कि कुछ फंक्शन लेके आना, ठीक है, आप रैंडमली लेके आओगे या कुछ तो, अगर दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कौन कैसे लेके आता है। एक ऐसी सर ये लो 5-7 जो आपके लिस्ट के थे, वो एक आएगा वो क्लासीफाई करके लेके, सर कुछ मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, कुछ ट्रांसीडेंटल हैं, उनमें से कुछ जो ट्रांसीडेंटल कुछ में पीरियोडिक है, कुछ नहीं है पीरियोडिक, उसमें से फिर कुछ कंटिन्यूअस है, कुछ नहीं है। सभी क्लास में आगे लेके बताओ सर कैसा चाहिए, नहीं कंटिन्यूअस सर ये ले लीजिए, पीरियोडिक सर ये ले लीजिए, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन। तो वो हमेशा क्लासेस में सोचेगा। ऐसे ही अगर आप ग्रुप इकट्ठे कर रहे हो तो मैं आपसे कहूं 10 ग्रुप लेके आओ, तो आप ट्राई करोगे कि वो उनमें कुछ तो वैरायटी हो। 2 लेके आ गए सेट, एक अबिलियन और एक नॉन अबिलियन। जो अबिलियन में है उसको फिर 2 पार्ट डिवाइड कर लिया, कुछ इसमें एक में साइक्लिक है, एक में नॉन साइक्लिक है। ठीक है, फिर इनमें भी और 2 बना लिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट अलग कर लिए, यहां भी फाइनाइट इनफाइनाइट कर लिए, सब जगह जा जाके फाइनाइट इनफाइनाइट अलग अलग कर लिए। ऐसे बिल्कुल वैरायटी बन गई। और फिर एक को निकाल के डिस्कस, सर एक इसमें से लीजिए, एक इसमें से लीजिए, एक इसमें से लीजिए। हर तरह के मेरे पास आ गए। पक्का ये सारे नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, सब में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? ये डिस्टिंक्ट है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। बट एक सेट के अंदर आपस में कुछ सेम भी हो सकते हैं। तो उसमें भी वो क्या करेगा कि जैसे उसने लिखा कि अबिलियन है ना, एक डब्बा अबिलियन वाला था, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट 2 आ गए। अब जो 2 फाइनाइट आ गए, जो जिनका ऑर्डर सेम होगा और सेम नहीं होगा, वो अलग हो गए। फिर इसके बाद और क्लास बनना शुरू करेगा, है तो फाइनाइट के, तो ऑर्डर 2 वाले, ऑर्डर 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले एंड सो ऑन। अब ऑर्डर 4 वाले इसके अंदर है तो उसमें फिर 2 क्लास बन जाएगी, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे इसमें से। अब एक इसमें से और एक इसमें से निकालेगा, तब नॉन आइसोमॉर्फिक आएंगे। यू गेट योर पॉइंट? हाउ टू थिंक ऑफ ग्रुप्स विथ वेराइटी। अगर 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उनको अलग नहीं माना जाता। ठीक है, इसलिए आप ये सेंटेंस यूज कर पाते हो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप्स इन Z2 क्रॉस Z8। Z2 क्रॉस Z8 में कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 8 के? अगर आप पूछते हो ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप होंगे, कोई किसी ने ये पूछा इसके अंदर, तो आप पूछो कि सर किसके जैसा चाहिए। ऑर्डर 8 के 5 तरह ग्रुप मेरे पास पाए जाते हैं। एक Q8 है, तो Q8 तो उसमें लाओ ढूंढ के, इसमें Q8 नॉन अबिलियन है, ये अबिलियन मिलेगा Q8 जैसा? इसमें कोई जैसा मतलब आइसोमॉर्फिक 2 नहीं मिलेगा। एक D4 होता है जो आप नहीं जान रहे अभी फिलहाल अपनी क्लास के हिसाब से, वो भी नॉन अबिलियन होता है, वो भी नहीं मिलेगा। 3 ग्रुप और होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिक, ये आपने ढूंढा नहीं, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 3 ग्रुप और होते हैं ऑर्डर 8 के जो नॉन आइसोमॉर्फिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है Z8 जो कि साइक्लिक है, एक होता है Z2 क्रॉस Z4 जो कि नॉन साइक्लिक है, और एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 ये भी नॉन साइक्लिक है। बट इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस है ना? तो जब आपको मैं इस एग्जांपल की हेल्प से आपको काउंटिंग का बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। विल गो फॉर देन आइसोमॉर्फिज्म फर्दर। जो वर्ड हमने सीखा आइसोमॉर्फिज्म, वो बताने के लिए कि जब कुछ काउंट करना हो तो किसके जैसा काउंट करना, ये ठीक है।
जब आपसे कोई पूछ रहा है कि ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप हैं, तो आपने ऑर्डर 8 की ये लिस्ट इकट्ठी कर रखी है, जो लोग करते हैं आप भी करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर 8 के ये 5 तरह के सब ग्रुप होते हैं, तरह के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अब आप काउंट करना चाहते हो किसी ग्रुप में, तो ढूंढो ना क्या काउंट करना है। अच्छा गिन के बताओ, इसमें कुछ है, गिन के बताओ, बताओ। 1 2 3 4 5 है ना। पहले तो आया ना क्या, वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो अगर आपसे सब ग्रुप काउंट करने किसी ग्रुप में, तो क्या, कैसे सब ग्रुप, तो इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे कितने हैं, इसके सबके जैसे ट्राई करेंगे, जिसके जिसके होंगे उतने काउंट करके सम कर देंगे, टोटल सब ग्रुप आ जाएगा। बोलने में बड़ा आसान, ऐसा होता नहीं है कि सर आराम से कर लेंगे हो जाएगा, इट्स नॉट सो इजीली, बट आइडिया पता हो ना कि ये करना है। अगर ग्रुप अवेलेबल है तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, ये तो मिल नहीं सकते। अब इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे कितने हैं, ऐसे, तो इसके N1, इसके N2, इसके N3 सबका सम, तो आप क्या कहोगे, इस ग्रुप में टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3 सब ग्रुप है ऑर्डर 8 के। अब N3 माने नंबर ऑफ लाइक दिस, इसको पहचानो, जो इसके जैसा होगा उसमें एलिमेंट 1 7 का कॉम्बिनेशन है। ये समझ में आ रहा है। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 में 8 एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 और 2 के अलावा नहीं है, एलसीएम 2 ही आएगा हर केस में, या 1 आएगा, 1 सिर्फ एक बार आता है आइडेंटिटी, तो बाकी 7 एलिमेंट किस ऑर्डर के हो गए, 2, ठीक है। अब जब 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 के, तो ऐसा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, यू नीड 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 की नहीं। अगर आपको ऐसा सब ग्रुप बनाना है किसी ग्रुप के अंदर, ऐसा ढूंढना है, वो भी अपने आप में ग्रुप ही है, ऐसा ग्रुप ढूंढना है किसी सब ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप ढूंढना है किसी ग्रुप में, तो क्या चाहिए होगा, 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 के चाहिए कि नहीं चाहिए, पक्का, कंफर्म। तो वो इसके अंदर होने तो चाहिए। तो इसके अंदर ऑर्डर 3 कितने एलिमेंट, ऑर्डर 2 कितने एलिमेंट हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ये N3 इक्वल टू 0 आ गया। नहीं, इसमें इसके अंदर इस टाइप का 0, इस टाइप का 0 और इस टाइप का भी 0 आ गया। इसके अंदर इस टाइप का एक भी सब ग्रुप नहीं हो सकता। देयर इज नो सब ग्रुप इन Z2 क्रॉस Z8 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये बात समझ में आ रही है, सोच के बताओ। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। नहीं होगा, इन दिस, अगर ये तो वही है ना, कुछ बनाने जा रहे हो तो रेसिपी से पहले, जब रेसिपी आपके सामने है, रेसिपी लेके बैठे हैं, अरे इंग्रेडिएंट भी चाहिए कि पढ़ने से बन जाएगी, तो वी नीड टू कलेक्ट इंग्रेडिएंट्स। एक व्हाट्सएप इमेज मेरे पास आया, एक गैस पे 2 ग्लास रखे हुए हैं, पानी भरा हुआ उसमें, तो नीचे लिखा था कि उसकी सास ने बोला था कि 2 ग्लास पानी रख देना चावल के लिए गैस पे, 2 ग्लास रख दिया। तो इतने लोग कितने मतलब टू द पॉइंट होते हैं, वो बर्नर पे 2 ग्लास रखे हैं, वो भी कांच के, उसमें पानी रखा हुआ है ना। मतलब कितने ज्ञानी लोग हैं दुनिया में। बट यहीं पर अगर ऑर्डर 8 के सब ग्रुप ढूंढ रहे हो तो रेसिपी तो पता हो आपको। अब वहां भी 3-4 तरह के होते हैं, तो कौन सी रेसिपी ढूंढनी है आपको, भाई मान लीजिए मटर पनीर की 4 रेसिपीज हैं, तो कौन सा वाला बनाना है, isn't it? तो यहां पर ये इस टाइप का चाहिए, तो होना तो चाहिए उसमें, कोई पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसके और इसके बनेंगे, अगर बनेंगे तो इसमें और इसके जैसा कैसे बनेगा, ये आप पहचानते हो। क्या पहचानते हो उसके बारे में, साइक्लिक। कैसे बनता है, ऑर्डर 8 का एलिमेंट,
ऑर्डर 8 का एलिमेंट एक भी मिल गया वो जनरेट कर देगा, बट उसमें 5 एलिमेंट खर्च भी होंगे, तो टोटल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 अपॉन 5 माने 4। अब काम रह गया N1 निकालने के लिए, टू फाइंड N1 व्हाट आई नीड। जब भी इसके जैसे काउंट करने होंगे, मतलब ZR जैसे काउंट करने होंगे, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 अपॉन 5 दैट इज 4। इसमें ऑर्डर 8 के एलिमेंट निकालने हैं, बस 4। एक क्वेश्चन के सॉल्व करने की स्टूडेंट 1 की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, P1, स्टूडेंट 2 की प्रोबेबिलिटी P2, स्टूडेंट 3 की प्रोबेबिलिटी P3 है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, 12th में किया था। अब सॉल्व कैसे कैसे होगा? A कर ले, B कर ले, या C, तीनों में से कोई भी एक कर ले, या ये 2 कर लें, या ये 2 कर लें, या ये 2 कर लें, या तीनों कर लें। सबके निकाल के ऐड करो। इससे अच्छा है ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, और तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 1 माइनस सॉल्व हो जाएगा। ये तो बेसिक है ना। तो 2 और 1, अच्छा इसमें जो एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है, क्या हो सकता है? 1, 2, 4, 8 हो सकता है। 2 और 4 का एलसीएम है ना, कंफर्म। तो 1, 2, 4 और 8, 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो 1 और 2 के 3 है, 1 के 1 है, 2 के तो ZM क्रॉस ZN में 1, 3 यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है भी नहीं, और 0 की पॉसिबिलिटी भी है। तो 4 के काउंट करके टोटल में से माइनस कर देना तो 8 के काउंट हो जाएंगे। तो 8 के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है ना, सब डिवाइड तो कर रहे हैं। 4 की पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब एक 1 का हो, एक 4 का हो। 4 का इसमें है नहीं, इसी में है 4 का ना। इस 4 कितने एलिमेंट है? 2। वो इसके किसी सा भी पेयर बनाएंगे तो हमेशा 4 ही आएगा ना। 2 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम। तो यहां पे कुछ भी ले लो, यहां ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट हैं? 2, 5 M एलिमेंट ऑफ ऑर्डर M ऑलवेज। तो यहां 2, ये 2 में से किसी सा पेयर बनाओगे तो कितने हो गए? 4 एलिमेंट। तो 1, 3, 4। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो सब किसके हैं? ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट, ऑर्डर 4 के 4 एलिमेंट। कितने हो गए ये? तो बाकी बचे 8 एलिमेंट ऑर्डर 8 के ही हैं। बाकी है 8 एलिमेंट ऑर्डर 8 के ही हैं। कंफर्म? तो कितने सब ग्रुप बने इसके जैसे बताओ? N3 क्या आया? भारी हो रहा है ये। ZM में मतलब 3 बेसिक कीवर्ड हैं कि ZM कहीं दूर दराज ग्रुप में नहीं जा रहे हैं, सबके लिए अल्टीमेट बात ZM में ही हो रही है। ZM में ऑर्डर R के एलिमेंट 5R होते हैं। A, B ऑर्डर पेयर का ऑर्डर एलसीएम ऑफ ऑर्डर A ऑर्डर B होता है। एलसीएम 4 तब आता है जब कम से कम एक नंबर 4 जरूर हो और बाकी सारे 4 के डिवाइजर हो। एलसीएम P टू द पावर N तभी P टू द पावर N आएगा जब एक P टू द पावर N हो, बाकी सारे उसके डिवाइजर हो। अगर आपको 25 एलसीएम चाहिए तो एक 25 चाहिए उसमें से, 5 और 5 से नहीं बनेगा, है ना, पक्का। सो हमने इसमें एलिमेंट सारे काउंट कर लिए बड़े आराम से किसी किसी ऑर्डर के। नहीं तो अगर ये टेक्निक काम नहीं आ रही है तो बनाओ बैठ के कि किसका A और B का ऑर्डर मेरा 8 आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ A, चलो 1,8, 2,8, 4,8 वो तो है भी नहीं। तो 4 एलिमेंट यहां है, 4 एलिमेंट यहां, खत्म। ऐसे काउंट कर लो। आइडेंटिटी एक ही है इसके अंदर, एक ही एलिमेंट, उसके साथ ऑर्डर 8 का। ऑर्डर 8 की कितने चॉइस है? 4, तो 4 यहां मिल जाएंगे। फिर यहां करो दूसरा एलिमेंट ऑर्डर 2 वाला, फिर 4 यहां, 8 वैसे ही बन गए। एनी हाउ यू काउंट, वंस यू काउंट एलिमेंट ऑफ सम ऑर्डर यू आर एबल टू काउंट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर। जब भी किसी ऑर्डर के एलिमेंट आप काउंट कर पाते हो तुरंत आपको एक आंसर मिलता है, हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर। साइक्लिक मतलब किसके जैसे? ZM जैसे। जैसे मैंने ऑर्डर 8 के काउंट कर लिए इसके अंदर, मुझे Z8 जैसे काउंट करना आ गया। क्या करूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 5, 8 से डिवाइड कर दूंगा। कितने आ गए? 2। दिक्कत है इसकी, इसके जैसे
इसके जैसे कौन कौन से आएंगे? एक आएंगे, दो आएंगे, पता नहीं, क्योंकि इसमें Z2 क्रॉस Z4 में दो एलिमेंट ऑर्डर 4 के खर्च हो रहे हैं, तीन एलिमेंट ऑर्डर 2 के खर्च हो रहे हैं, और एक आइडेंटिटी। ये तो हो रहा है ना, 7 एलिमेंट। ये इवन ऑर्डर 3 के 3 होंगे, और एक आइडेंटिटी, और 4 एलिमेंट ऑर्डर 4 के 4। हाँ, बाकी 4 बची तो हैं। अच्छा, 2 और 4 का एल्सियम नहीं होता, तो 8 एलिमेंट हो गए खर्च। बट ये देखो ना, ये सुंदर सिस्टम कि ऑर्डर 2 के 3 ही हैं, ऑर्डर 4 के 4 ही हैं, तो सारे खर्च हो गए ना एक साथ ही। तो कितने बना सकते हो आप? दूसरा कहां से लेके आओगे? दूसरा लाने के लिए कुछ नया एलिमेंट चाहिए ना, कोई तो चीज करो। तो 4 वाले को 4 से रिप्लेस करोगे, है कहां बाहर? आप सोच के देखो कि Z2 क्रॉस Z4 जैसा बनाना है अगर आपको, 3 एलिमेंट ऑर्डर 3 खर्च करने पड़ेंगे, ये तीनों खर्च हो गए। एक आइडेंटिटी खर्च करनी पड़ेगी, एक आइडेंटिटी खर्च हो गई। आप समझ रहे हो? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 8, एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 8 एलिमेंट। इसके जैसा बनने के लिए हमको ये तो चाहिए नहीं है, जो बनेगा यहां से बनेगा। कुल बचे कितने एलिमेंट? 8, और वही मिलके बना भी लेंगे। ये आगे हम इसलिए कह पा रहे हैं कि बनाएंगे भी, इस ऑर्डर का होता भी है, वो आगे चल के मालूम चलता है। कन्वर्स ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम, मतलब जो पी ग्रुप टाइप के बनाए जाते हैं वो बनेंगे। सारे इकट्ठे कर लो, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए इस N2 जैसा? N2 इक्वल टू 1, N3 इक्वल टू 0, और ये दोनों 0 है। तो कह सकते हो Z2 क्रॉस Z8 में ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप हैं? 3 सब ग्रुप हैं, उसमें से 2 साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। ये बात समझ आ रही है? पक्का? अब इससे ये तो समझ में आ गया आपको कि जब Z2 क्रॉस Z8 जैसे छोटे सस्ते बद्दे ग्रुप में अगर इतनी मशक्कत करनी पड़ सकती है, तो ग्रुप जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तकलीफ बढ़ेगी ना। वही Z8 की जगह मैं Q8 कर दूं तो ऑर्डर 8 के एलिमेंट खत्म हो गए। अब 6 एलिमेंट आ गए ऑर्डर 4 के। ऑर्डर 2 का तो एक ही रहा, बट ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट आ गए, तो ऑर्डर 4 के बहुत सारे बढ़ गए। अब K4 ढूंढना इससे डिफिकल्ट टास्क ना हो। हां, इसके जैसा एक भी नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब जो होंगे इसके जैसे होंगे, इसके जैसा भी एक भी नहीं होगा। अभी भी ऑर्डर 2 के 3, तो सारे के सारे इसके जैसे होंगे। मतलब इसके जैसे भी नहीं कह सकते। Z2 क्रॉस Q8 में एक तो नॉन अबिलियन होगा ना, ये खुद ये भी तो होगा एक। तो जो अबिलियन होंगे वो उसके जैसे होंगे, जो नॉन अबिलियन होंगे वो इसके जैसे होंगे। इसके जैसे मतलब इसके आइसोमॉर्फिक। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में पहला रिजल्ट लिखिए यहां से।